की सभी को, आप सभी को जय मसीह की, एक प्यार मीठा भरा जय मसीह की, खुशी भरा जय मसीह की। तो जय मसीह की सभी को। आज हम लोग एक सामने एक दूसरे को सुन पा रहे, देख पा रहे। मैं आपको कुछ सुना पा रही हूँ, सिखा पा रही हूँ। तो ये जो जनरेशन है, ये जो 2022 है, उसमें हमें कुछ मोबाइल का बेनिफिट हो रहा है कि हम वचन सुन रहे हैं। मोबाइल हर एक चीज का हम उसको सही से इस्तेमाल करें तो बेनिफिट है, अगर सही से नहीं इस्तेमाल करें तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, उसका लॉस है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना बेनिफिट ही देखना है ना। हमारा बेनिफिट किस में है? हम मोबाइल नहीं चला के, इंस्टाग्राम नहीं चला के, फेसबुक नहीं चला के, हम वचन सुने। तो जय मसीह की। तो हम प्रेयर करेंगे, पहले प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे और फिर हम वचन पे जाएंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। आप सभी अपने ये जीवन में लागू करोगे तो आपका जीवन एक अलग ही दिशा में जाएगा, अलग ही मकसद मिलेगा आपके जीवन को। तो हम पहले दुआ करते हैं, फिर हम वचन पे जाएंगे। हो खुदा, ओ मेरे यीशु पापा पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा, आपकी आशीष खुदावन यीशु, आपने हम पे ठहरी रखी है खुदा। धन्यवाद पिता। हम जिंदा है खुदा यीशुआ, वो भी आपकी दया है। हम विश्वास करते, वो भी आपकी दया है पिता। हम वचन सुन रहे, वो भी आपकी दया है खुदा। धन्यवाद मेरे पिता प्रभु। पिता, हम वचन सुने खुदावन यीशुआ, तो वह हम अपने जीवन में लागू कर पाए खुदावन यीशुआ। पिता, हम सभी को खुदा सहायता करना कि हम अच्छे से वचन सुने, अच्छे से हम सीखे पिता परमेश्वर, और उसको अपने जीवन में लागू भी करे खुदा। धन्यवाद करते पिता। पिता, आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा, आपकी इच्छा खुदावन यीशुआ हमारे जीवन में होए खुदावन यीशुआ। आपकी पिता हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। तो हम वचन पे चलते हैं अभी। सभी को जय मसीह की, फिर से हंसी भरा, खुशी भरा, मीठा भरा हम यीशु मसीहा की हम जय करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आजकल हम सभी स्कूल जाते, ट्यूशन जाते, फिर जॉब पे जाते, फिर जो हाउस वर्किंग है, जो हाउस में करते, कुछ ना कुछ काम करते हैं, और उसमें हम इतने अच्छे से सेटल हो गए, इतने अच्छे से बस चुके हैं कि वो हमारे कंफर्ट जोन हो गया है। अभी इतनी सारी दुनिया है और हम इतने में ही बसे हैं, इतने में ही कंफर्ट जोन में हुए हैं। पर हमें ऐसा कंफर्ट जोन में ही रहना है। हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं बनना रहे, अभी कोई एक मकसद रहना चाहिए हमारे जीवन में। हम लोग देखते हैं कुछ लोगों के जीवन में इच्छा है करने की, एक मकसद है करने का, पर वो कर नहीं पाते। ऐसे वो उसको राइटली लेते, एकदम हल्के में लेते वो बात को। पर आज हम जब ये वचन सुनेंगे, हम कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे हमारी जिंदगी बदलेगी। ऐसा कुछ सीखेंगे जिससे हमारे जीवन में अभी एक नया जोश आएगा, एक नया इच्छा आएगी, एक जोश आएगा एकदम कि हाँ, मुझे ये चीज करना है, हमें ये ठान के रखना है। ऐसा हमारे में जोश आएगा। तो हम सभी वचन में जाएंगे। पहले हम वचन निकालेंगे। मरकुस 3:35 हम निकालेंगे। पुस्तक मरकुस अध्याय 3 वचन 35। तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरी भाई और बहन और माता है। जो परमेश्वर की इच्छा पे चले वही मेरी भाई, बहन और माता है। जैसे कि हम इसका टॉपिक देखें तो यीशु की माता और भाई। ओके, यीशु की माता, हम ऊपर एक हेडिंग डालते हैं, बाइबल में हेडिंग है, उसमें लिखा है यीशु की माता और भाई। हम जब अलग अलग बाइबल में देखेंगे तो अलग अलग हेडिंग्स मिलती है या सेम भी मिलती है। हम एक बाइबल रीड कर रहे थे तो उसमें इसकी जो हेडिंग थी वो अलग थी। यीशु मसीह का सच्चा परिवार था।
यीशु मसीह की माता और भाई नहीं, यीशु मसीह का सच्चा परिवार था। पहले हम कुछ कंफर्ट जोन के बारे में सीखेंगे। ये कंफर्ट जोन क्या है? जैसे कि अब्राहम में हम बाइबल में देखेंगे, जो अब्राहम था, वो अब्राहम जो कैंप में अंदर था, कैंप के अंदर था, उसमें उसने इतना वो कंफर्ट था कि कैंप में हम अपने घर में रहते, एकदम कंफर्ट जोन से रहते, अपना राज, अपना चीज़ें, अपनी हर एक चीज़ें हम एकदम कंफर्ट, एकदम राइटली चलाते हैं कि हम उसमें इतना सुकून मिलता है कि हमें हर पल वो ही जोन पे रहना, वो ही माहौल में रहना हम पसंद करते हैं। वो होता है कंफर्ट जोन। जैसे कि आजकल हम अपना जो डेली रूटीन होता है कि हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, रोज जैसा रोज का दिन चलता है, डेली रूटीन चलता है, हम उस पे इतना सेटल हो गए, इतना वो समय पे कंफर्ट हो गए, सेटल हो गए, जिससे हमें उसको बदलने की इच्छा ही नहीं होती। चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, उसको हमें बदलने की इच्छा ही नहीं होती है। तो जैसे अब्राहम था, अब्राहम जब कैंप के अंदर था, इतना कंफर्ट जोन था। खुदा ने कहा तू कैंप के बाहर आ। क्यों खुदा ने कहा कैंप के तू बाहर आ? क्योंकि कैंप के अंदर हमें एक कंफर्ट जोन मिलता है, कंफर्ट एक माहौल मिलता है। तो उसने कहा बाहर आ, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो खुदा कैसे बातें करेगा? हम अपना डेली रूटीन में चलते रहेंगे तो खुदा हमसे कैसे बातें कर सकता है? आप बोलोगे अभी रात को आप 5 मिनट प्रेयर करके सो जाओगे, फिर उठोगे, जॉब के लिए जाओगे या जिस भी काम के लिए आप जाओगे, तो खुदा आपको कैसे बात करेगा? आपको लगेगा कि हाँ अभी इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो खुदा आपसे कैसे बातें कर सकता है? खुदा आपको किसी के घर में लेके जाना चाहता है या कुछ भी करवाना चाहता है तो आपको कैसे करवाएगा? क्योंकि आप अपने डेली रूटीन में इतना घुस गए हो कि आपको एक इच्छा ही नहीं है कि बदलने की अपने जीवन को। अपने जीवन में एक इच्छा होनी चाहिए। हम स्टेप्स देखेंगे आगे चल के, हमें बहुत सारे स्टेप्स देखेंगे। ऐसे इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के बाद विश्वास होना चाहिए, विश्वास के बाद आपका निर्णय होना चाहिए और निर्णय के बाद आपका कार्य होना चाहिए। आज लोग इच्छा करते पर इच्छा उनके कंफर्ट जोन में दब जाती है, निर्णय वो नहीं कर पाते, विश्वास करते हैं पर वो आधा अधूरा करते हैं, निर्णय लेते हैं पर उसको पूरा नहीं कर पाते, कार्य तो होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने शरीर की इच्छाओं को माना है। कंफर्ट जोन में जाना क्या है? शरीर का कंफर्ट जोन में लेके जाना है ना। कंफर्ट जोन में क्या? ऐसा माहौल जो आपको पसंद है, वो माहौल में थोड़ी ना हमें रहना है। ऐसे माहौल में रहना है जो खुदा को पसंद है, ऐसे माहौल में रहना है हमें। जैसे कि पहले हमें इच्छा पे जानेंगे, फिर बाकी सब में जानेंगे। हमारी एक इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था, फिर आदम और हवा को बनाने का पीछे क्या था? खुदा की इच्छा थी कि वो ऐसे अपने स्वरूप में बनाए। तो ये क्या है? सही इच्छा है, बुरी इच्छा है? सही इच्छा है कि खुदा अपने तरह से हमें बनाया है, अपने चेहरा जैसे अपना रूप में हमें बनाया है। तो हमें क्या करना है? हमें एक इच्छा रखनी है जिससे खुदा हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मिलाएंगे तो क्या होगा? हम चलिए एक मैग्नेट और एक उदाहरण देते जिसमें मैंने मैग्नेट यूज किया है। हम उदाहरण देखते हैं। ये जो है ये अपनी इच्छा है पर ये बुरी इच्छा है, और ये जो है वो अपनी इच्छा है पर वो अच्छी इच्छा है। 2 इच्छा होती है, मैंने बताया था ना। ये अच्छी इच्छा है, ये बुरी इच्छा है। ये शैतान है, ये यीशु मसीह है। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए। ये बुरी इच्छा, ये अच्छी इच्छा, ये शैतान, ये यीशु मसीह। जब हमारी जो बुरी इच्छा है वो देखिए, हम शैतान के पास देखिए, वो अपने आप ही अट्रैक्ट हो गया।
अपने जो अपनी बुरी इच्छा रहेगी तो शैतान भी हमारी सहायता करेगा अपनी इच्छा पूरी करने में। तो हम अभी देखते हैं भाई, हम अपनी इच्छा यीशु मसीह में मिलाएंगे तो यीशु मसीह हमारी सहायता करेंगे। देखिए यीशु मसीह भी हमारी सहायता करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इच्छा को, अपनी ये वाली इच्छा रखनी है, ये सब इच्छा को नष्ट कर देना है, अपनी अच्छी इच्छा और प्रभु यीशु मसीह से मिलाना है। हमने जैसे इसमें देखा कि ये जो उदाहरण है उसमें हमने सीखा कि जैसे हम खुदा की मर्जी को अपनी मर्जी में मिलाएंगे, अगर अपनी मर्जी सही होगी तो वो खुदा की मर्जी में मिलेगी, अगर अपनी मर्जी गलत होगी तो वो शैतान की मर्जी में मिलेगी, वो गलत चीज़ों की मर्जी में मिलेगी। जैसे अभी मेरा मन कर रहा है मैं टीवी देखूं तो वो मेरी मर्जी का है, वो शैतान की मर्जी से मिलती जुलती है ना, क्योंकि शैतान तो चाहता है तू टीवी देख, टीवी में इतना अट्रैक्ट हो जा, जो तू अच्छी चीजें करते हो उसको भूल ही जा, टीवी में एकदम अट्रैक्ट हो जा। ये तो शैतान की इच्छा है और आप भी वैसे ही कर रहे हो। तो आप किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो? शैतान की इच्छा पूरी कर रहे हो। हमें किस लिए बनाया गया कि हमारे जो प्रभु चाहते हैं वैसा ही हो। तो हम जब बाइबल पढ़ेंगे, जो हमारी जो इच्छा है, हमारे अंदर एक इच्छा होती है, हर पल एक इच्छा उत्पन्न होती है। हम दिन भर इतनी इच्छाएं करते हैं, हम उनको गिनने जाएंगे तो बहुत सारी है वो। हम दिन भर में बहुत इच्छाएं करती है, पर उसको हम कभी इच्छा करते पर विश्वास नहीं करते, फिर निर्णय नहीं करते, फिर या कार्य नहीं करते, कुछ ना कुछ हम मिसिंग कर देते जिससे हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती है। तो हम जब खुदा से मिलेंगे, खुदा से जुड़ेंगे, तो जो हमारी इच्छा है वो इच्छा हमारी अच्छी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है तो बाइबल पढ़े। तो और मैं बाइबल ही पढ़ रही हूँ, तो क्या हमारी जो इच्छा है वो प्रभु की इच्छा में से जुड़ रही है। हमें खुदा की इच्छा को पूर्ण करना है। अभी हमें सबसे बुरी बात यह है कि आप शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाओ या आप शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाओ। जैसे कि अभी मेरा इस्तेमाल कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। मैं खुद के लिए खुद इस्तेमाल हो रही हूँ कि यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल कर रहा है? हम किसी के लिए इस्तेमाल ना हो, शैतान के लिए तो हम कभी ना इस्तेमाल हो, क्योंकि शैतान गलत चीज़ों को करवाता है। शैतान आपसे झूठ बोलवाएगा, शैतान आपसे गलत चीज़ें करवाएगा, गलत चीज़ों को करने के लिए बोलेगा, गलत संगति रखने के लिए बोलेगा। जब हम खुदा से जुड़ेंगे, खुदा की मर्जी से चलेंगे, तो हमारे जीवन में एक नया ही खुशी होगा, एक नया आनंद होगा, एक नया जोश होगा। जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे तब हमें एक अच्छा माहौल मिलता है, तो हम हर पल फ्रेश रहते हैं। हमें खुदा फ्रेश दिखना चाहता है, देखना चाहता है। तो हमें इच्छा को बुरी चीज़ों में नहीं डालना है, हमें इच्छा को अच्छी चीज़ों में डालना है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हमें कैसे 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 अपनी इच्छा को पूर्ण करना है। पहला फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हमारी जो इच्छा है वो इच्छा को परखना है कि मेरी इच्छा गलत है कि सही है। आप मैं उदाहरण दूँ तो मैं हर पर बातें करती हूँ, ऐसे जब पर्सनली बैठती हूँ तो खुदा से ऐसे बातें करती हूँ कि खुदा मेरी ऐसी इच्छा हो रही है, आप मुझे बताइए ये सही है कि गलत है, ये कि कैसा मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा सब मैं बातें करती हूँ कभी कभी। तो आपको ऐसा परखना है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, विवेक है, एक तरह से विवेक है जो आपको बताता है कि ये सही है ये गलत है। जैसे बोलते ना बुरे जन का इंसानियत ही नहीं है, अभी विवेक ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो सही है कि गलत है। अगर मैं टीवी देख रही हूँ, कोई मुझे गलत बोलेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि मैं अपने विवेक को मार चुकी हूँ। अपना विवेक को इतना मार दी हूँ कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या है गलत है क्या सही है, मुझे करना है तो करना है।
पर हमारे अंदर एक विवेक है, हमें वो बताता है हर पल कि ये सही है ये गलत है। अभी मैं अपनी इच्छा देखूं तो अभी मैं बोलूं अभी मुझे वीडियो बनाना है, अभी मुझे प्रभु के कार्य को करनी है, मुझे किसी के घर पे जाना है वचन सुनाने, तो मेरा ये जो इच्छा है, मेरी ये जो एक इच्छा होती है वो इच्छा अच्छी इच्छा है। अगर मैं बोलूँ मैं इसके घर पे नहीं जाऊंगी, क्या करूँ वचन सुना के, मैं क्या करूँ इसके घर पे जाऊंगी तो वो ऐसे ऐसा बोलेगी, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा मुझे वचन सुनाओगी मैं नहीं जाऊंगी, मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगी, मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, ये सब गलत इच्छा है। और मैं प्रार्थना करूंगी, मैं चर्च में जाऊंगी, अच्छे से गाना गाऊंगी, प्रभु के ऊपर निरंतर मैं प्रार्थना करती रहूंगी, मेरा दिमाग ना भटकेगा। तो ये जो इच्छा है वो सही इच्छा है। तो हमें क्या करना है, हमें सही इच्छाओं को अपनाना है। उसके बाद हमें एक विश्वास रखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हमें कैसे इच्छा हुई तो हमें विश्वास भी करना है, एक विश्वास करना है। तो हम वो आगे चल के सीखेंगे। जैसे आज हमने सीखा कि हमारे जीवन में एक इच्छा होनी चाहिए। आप आगे का वीडियो जरूर सुनना, ना तो आपका आधा अधूरा रह जाएगा और आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होएगी। आपकी जो इच्छा है आप उसको ऊपर आपको आग नहीं आएगी, उसके ऊपर आपको जोश नहीं आएगा करने के लिए कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसा आपको जोश नहीं आएगा। तो हम क्या करना है, हमें पहले अपनी एक इच्छा रखनी है कि मुझे ये करना है। आजकल बहुत लोगों की इच्छा नहीं है, जिसकी इच्छा है वो दब गई है। पर हमें क्या करना है, हमें अभी आप ये वीडियो सुनोगे उसके बाद 5 मिनट रिलैक्स करो और सोचो इस बारे में कि मुझे एक इच्छा रखनी है। जैसे मैंने आजकल मैं जब चर्च से आई थी तब मैंने एक इच्छा रखी थी कि मैं अपने अंदर जो भी एक गलत बात है, जो भी बुरी बात है, ये पूरे 7 डेज में मैं अपनी जो बुरे बात है उसको क्या करूंगी, अपने जीवन से निकाल दूंगी। और फिर अगले सैटरडे जो टॉपिक होगा उस पे जो भी सीखूंगी उस पे कार्य करूंगी, उस पे काम करूंगी। तो मैंने अपनी एक इच्छा रखी कि मुझे अपने अंदर से एक बुरी आदतें निकालनी है। तो वो इच्छा मेरी सही है, तो खुदा मेरी सहायता करेगा, खुदा मुझे अनुग्रह देगा जिससे मैं वो इच्छा को अपने जीवन में लागू कर पाऊँ और जो बुरी चीजें हैं उसको निकाल पाऊँ। तो वैसे ही आप ये वीडियो सुनने के बाद शांति से एक जगह बैठिए, 2-3 गहरी सांसें लीजिए और सोचिए कि एक इच्छा है मेरी, तो मुझे एक इच्छा ढूंढिए अपने मन की और वो इच्छा को देखिए कि वो सही है कि गलत है। जितना हो सके कि प्रभु जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में हो, वैसी इच्छा देखना। हमारी इच्छा हमें एक लेनी है और फिर देखना है कि सही है कि गलत है। आप परखिए, आप जानिए और फिर जाके हम जब अगले वीडियो देखेंगे, अगला स्टेप, जब हमने इच्छा जान ली, इच्छा परख ली कि सही है कि गलत है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कैसे करना है, क्या करना है, तो हम वो जानेंगे। तो आज जैसे हमने सीखा, आप सभी रिलैक्स करना, फिर जाके वचन सीखना, सोचना अपनी इच्छा के बारे में। तो हम प्रार्थना करेंगे खुदा कि आपकी सहायता करे कि आप अपने निर्णय को, आपकी इच्छा को, जो खुदा इच्छा चाहता है वो आप अपनी इच्छा को चुने और आप परखें कि वो इच्छा सही है कि गलत है। खुदा चाहता है जो इच्छा वो आपकी इच्छा में मिले पिता। तो हम चलिए प्रार्थना करते हैं। ओ खुदा यीशु पिता परमेश्वर, आप महान प्रभु हो खुदा, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे पिता। पिता आप अद्भुत 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 परमेश्वर हो खुदा, आपकी सुरक्षा सदा हम सभी के ऊपर बनी रहे। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपनी इच्छा को जान सके, अपनी नहीं खुदा यीशुआ, आपकी इच्छा को जान सके और आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण कर सके पिता। पिता प्रभु हमारी सहायता कीजिए पिता, आप महान हो खुदा यीशु, आपकी सुरक्षा, आपकी आशीष सदा सभी के ऊपर बनी रहे खुदा। सभी को सहायता कीजिए कि वो अपनी इच्छा को
परख पाए, जान पाए खुदा यीशु और निकाल पाए पिता। आपकी सुरक्षा, आपके आशीष सदा हम सभी को बने रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आप आमीन आमीन। तो हम भी, आप सभी जाइए, 5 मिनट रिलैक्स कीजिए और सोचिए अपनी इच्छा के बारे में कि इच्छा को कैसे मेरी ये इच्छा है और वो सही है गलत है, परखिए। तो जय मसीह के सभी को। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर कि आपकी जो ये इच्छा है वो इच्छा क्या है, तो हमें भी, हम पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो जय मसीह के सभी को। आमच्या देव तुमच्या देव परमेश्वर आहे।